कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या तू पै स्वामी, मानस की गात यही, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो दया करो दया करो, किछ मेहर उपावो, डुब दे पत्थर तारे, जी अड़ा अगन बराबर तपै, भीतर वगै काती, प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती, प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती, धन वाहिगुरु साहिब जी। राग तनासरी बाणी भगत रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै, हाँ बल बल जाऊं रामैया कारने, कारण कवन अबोल, रहा हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कवन अबोल, बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो,
ये जन्म तुम्हारे लिखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, जिन्हां दी पावन अते पवित्र हजूरी अंदर रात्रि दे दीवाना विच हाजरियां भर के गुरबाणी पढ़ सुन के सत संगत करके अपना मनुखा जीवन सफला कर रहे अति सत्कारयोग गुरु सवारे सतसंगी जनों, आओ सतगुरां दी किरपा दे सदका आप जी ने गुरु सवारियां पासों पावन बाणी दे शब्द कीर्तन बड़े ही प्यार ते सत्कार दे नाल सरवण कीते ने। आओ इसे तरह शब्द विचार गुरमत विचारां दे राहीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरनां नाल जुड़न दा यतन करिए। पावन शब्द जिस दा पाठ आप जी ने हुणे हुणे श्रवण कीता है, ये पावन शब्द भगत रविदास जी की पवित्र रचना तो बख्शिश किया होया धनासरी राग के अंदर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 694 ते सुभाईमान है। आओ सारे जने मिल के इस पावन शब्द नूं विचारण का यतन करिए। भगत रविदास जी इस पावन शब्द के अंदर जो विचार बख्शिश कर रहे हैं, जेकर वो विचार किते साडे जीवन का आधार बन जाए, साडे जीवन अंदर वस जान ते सानू मनुखा जीवन दे विच रहिंदियां रहिंदियां रब जी दे चरनां विच, गुरु साहिब जी दे चरनां विच अरदास बेनती करन दी जाच आ सकदी है। गुरु चरनां विच प्रवान किवें होना है, सानू तरीका समझ आ सकता है। भगत रविदास जी अजे कि उन्हां दे जीवन विच किसी तरह की कोई उकाई नहीं है। उन्होंने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के रूप विच आपां निता प्रति नमस्कार करते हैं। 40 पावन शब्द भगत रविदास जी दे पावन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच सुभाईमान ने ते आपां उन्हां नूं निता प्रति नमस्कार करते हैं। उन्होंने रब जी नूं अपने हिरदे अंदर प्रकाश करके, क्योंकि जिहड़ी पावन बाणी है ना, आपां पिछले समय तो विचारते आए हैं, ये पावन बाणी उदों बख्शिश हुई है जदों किसी दी सुरत जिहड़ी है वो निरंकार दे विच अभेद हो गई है। जदों किसी दी सुरत निरंकार दे विच अभेद हो गई है, उस तो बाद दे विच पावन बाणी बख्शिश की गई है, जिन्हों कहा जाता है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहते, तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तुरकी तो भाव है सुरत तो उतरी हुई वो पावन बाणी। केड़ी सुरत? जेड़ी सुरत रब जी दे विच भेद हो गई है, उस तो पहला नहीं। उस तो पहला तां बाणी बारे कुछ सोचिया भी नहीं जा सकता। बाणी बख्शिश करनी तां दूर दी गल है।
उदों समझ आउंदी है। सतगुरु गुरु नानक साहब जी जो बचन पढ़ते हैं, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसा करी ज्ञान वे लालो। ये जिहड़ी पावन बाणी है ना, ये मेरे खसम की बख्शिश की हुई है तो मेरी सुरत तो उतरी है। ये किसी की अपनी बख्शिश की हुई नहीं है। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। फिर ये पावन बाणी इस तरह की है ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਬੰਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ किरपा धारी। दुनिया दे अंदर मनुख किन्ना भी ताकतवर हो जावे, मनुख दे कोल किसी भी तरह की किन्नी भी ताकत क्यों ना होवे, कोई शरीर करके बड़ा बलवान होवे, किसी कोल बाहरी तौर पर सहना बड़ी होवे, किसी दे कोल बाहरी तौर पर धन दौलतां बड़ियां होण, पर जेकर वो कहे कि इन्हां चीज़ां नाल मैं विकारां नूं रोक ला लवां ते नहीं लग सकदी। इन्हां नूं रोक लाण वाला केवल ते केवल एक प्रभु जी का परमात्मा का नाम है, जिन्हें रब जी के नाम को अपने जीवन का आधार बना लिया। फिर वो प्रभु आप ही कृपा करके रहमत करके इस मन के अगे रोक ला दिंदा है भी आ घर दे विच हुण विकारां दा वासा नहीं हो सकता, इत्थे विकार नहीं आ सकते, क्योंकि इस घर का मालक जिहड़ा इस घर दे विच हुण आ गया है। ये घर दे विच विकारां दी हुण कोई थां नहीं, हुण इत्थे विकार नहीं रह सकते। तो भगत रविदास जी जो बख्शिश कर रहे ने, जिहड़ी बेनती कर रहा सा, भगत रविदास जी दे विच किसी तरह की कोई उकाई नहीं। असल दे विच ये बचन निकलते ही रसना दे विचों उदों ने जदों मनुख नूं समझ लग जाती है कि दुनिया की है, मैं की हाँ, मेरा वजूद की है, मैं दुनिया दे अंदर करन की आया। जदों मनुख नूं समझ लग जाए उदों ये गल मनुख दे जीवन दे अंदर टिक जाती है कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुद को सौंपते क्या लग गया मेरा। उदों समझ लगती है। तो जे नहीं समझ लगती उन्नी देर तक कोई अपनियां दातां दा हंकार चुकी बैठा है, कोई अपने ज्ञान का हंकार चुकी बैठा है, कोई किसी तरह का हंकार चुकी बैठा है, किसी के मन में लोभ चंबड़िया होया, उन्नी देर तक समझ नहीं लगती। समझ लगनी उदों है जदों असी गुरु चरणों में अभेद हो गए, जदों ये सारा कुछ मन दे विचों निकल गया, खत्म हो गया, उदों फिर बचन होणगे, हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने। हे प्रभु जी मैं तेरे तो बल बल जाना, बलिहारे जाना, वारे वारे जाना, कारण कवन अबोल
मेरे कोलों किहड़ी ऐसी भुल हो गई कि रब जी तू मेरे नाल बोलदा ही नहीं। आपां कदी जानन दा यतन कीता भी रब साडे नाल कदे बोलिया नहीं। हुण समझ लगी ना, जदों सच दे मार्ग उत्ते चल के रब जी दे दसे होए जीवन राह दे उत्ते चल के अपना जीवन बतीत करना शुरू किया, उदन समझ लगी भी रब जी मेरे नाल बोलदा ही नहीं। मैं बड़े यतन करदा कि रब जी परमात्मा तू मेरे नाल बोले, पर तू मेरे नाल बोलदा ही नहीं। भगत रविदास जी ये बेनती कर रहे हैं उस प्रभु जी के चरणों में कि रब जी मेरे कोलों किहड़ा इन्ना वड्डा गुनाह हो गया कि तू मेरे नाल बोलदा ही नहीं। मैं तेरे तो बलिहारे जांदा, मैं तेरे तो वारे वारे जाना। हुणे अवस्था साडे वर्गे जीवां दी है। आपां कहने हैं ना भी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी साडे गुरु ने, मैं तो गुरु तो वारे वारे जाना, मैं तो गुरु तो बलिहारे जाना, मेरा तो सीस ही गुरु चरणों में रहिंदा। पर कदे आपां ये नहीं जानन की कोशिश की कि रब जी तू मेरे नाल बोलदा क्यों नहीं, तू मेरे नाल बचन क्यों नहीं करदा। भगत कबीर साहब जी के पावन बचन पढ़ते हो, पावन बाणी के अंदर भगत कबीर साहब जी कहते रब जी बोलन की तो गल बड़ी दूर की है, जदों किते तू मेरे वाल नूं पिठ कर लैना है ना, उदों मेरे मन के अंदर मेरे हिरदे के अंदर इन्नी पीड़ा होंदी है कि मेरे कोलों सहारी नहीं जाती। वो दुख इन्ना वड्डा है कि वो दुख मेरे कोलों सहारिया ही नहीं जाता। तो जिन्नी देर तक नहीं पता उन्नी देर तक सानू समझ ही नहीं कि साडे वाल रब जी की पिठ है कि रब जी का मूँह है साडे वाले पासे, उन्नी देर तक नहीं समझ लगनी। भगत कबीर साहब जी कहते करवत भला ना करवट तेरी लाग गले, सुन बेनती मेरी हाँ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। हुण वेखो किन्नी दर्द है, किन्नी पीड़ा। करवट भला, करवट भला ना करवट तेरी, करवट का अर्थ होंदा है आरा। भगत कबीर साहब जी कहते भी एक पासे मेरे शरीर के उत्ते आरा फिर जाए, बेशक मेरा शरीर दो फाड़ कर दिता जाए, रब जी जे तेरा मुख मेरे वाल नूं है ना ते मैनू ओ आरे दे दंदियां दी पीड़ा भी नहीं सता सकती, मेरी बिरती तेरे नालों वो भी नहीं तोड़ सकती। मेरे शरीर नूं भावें आरे दे नाल चीर के दो फाड़ कर दिता जाए, तेरे नालों प्रीत मेरी तां भी नहीं टुट सकती। दूसरे पासे प्रभु जी जे किते तेरी पिठ मेरे वाल नूं हो जाए, वो दर्द वो पीड़ा इन्नी है कि वो मेरे कोलों सहारी नहीं जाती। इस करके मेरी तेरे चरणों में ये बेनती है, हाँ वारी मुख फेर प्यारे। हे प्रभु जी मैं तेरे तो वारी वारी जानी हाँ, मेरे ते कृपा कर, रहमत कर, मेरे वाल नूं अपना मुख कर, मुख मेरे वाल नूं कर। करवट दे मोको काहे को मारे, मैनू अपनी पिठ दिखा के क्यों मार रहा। जो तन चीरै अंग न मोरूं, पिंड परै तो प्रीत न तोरूं। मेरे शरीर का कोई निक्का निक्का अंग करके मैनू कट दवे, कोई परवाह नहीं, क्योंकि रब जी तेरी प्रीत मेरे हिरदे के अंदर इन्नी गूढ़ी है कि मैनू दर्द ही नहीं होने देंदी। हुण इतिहास तुहाडे सामने है सारा, भली भांत जाणो। पिछे लंबे समय विचारां भी आपां कीतियां, जिन्हां ने बंद बंद घटा दिते, जिन्हां ने अपने खोपर लुहा लए,
ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਐਡੀ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਮੋਲਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਭਈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ, ਅਗਿਣਤ ਅਣਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਘਟਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਪੋਟੇ ਤੋਂ, ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਟ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਪੋਟੇ ਤੋਂ। ਕੀ ਸੀ? ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੈ ਅੰਗ ਨ ਮੋਰੂ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਤੋਰੂ, ਹਮ ਤੁਮ ਬੀਚ ਭਇਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦਰਦ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਮ ਤੁਮ ਬੀਚ ਭਇਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਮੈ ਸੋ ਕੰਤ ਨਾਰ ਹਮ ਸੋਈ। ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮੋਏ। ਆ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਪੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰਾਏ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ।
पर जदों किते गुरु दे प्रेम दे विच, गुरु दे प्यार दे विच कोई भिजिया हुंदा है ना, भिजण दा अर्थ ही ये है कि बाहरी तौर ते मोह त्यागया होया। ये नहीं कि अपने धियां पुत्रां नाल, अपने माता पिता नाल, भैणां भरावां नाल प्रीत नहीं। प्रीत सब दे नाल है, पर जिहड़ी प्रीत गुरु दे नाल है ना, वो किसी दे नाल नहीं है। वो प्रीत जिहड़ी है वो ऐसी है, वो अगे प्रीतां सारियां फिक्कियां पै जांदियां। ये नहीं भी गुरु साहब ने कहा भी आ भाई दया सिंघा मैनू तेरे सीस की जरूरत है, तो भाई दया सिंह कहे कि नहीं गुरु साहब जी मेरे पिछे माता पिता ने, भैन भरा ने, धियां पुत्र ने, कोई इदां कह दे ना ना, उत्थे नहीं। उत्थे प्रीत ऐसी है जिथे कोई अगे बचन ही नहीं। सतगुरु जी ये सीस तां पहले ही मैं तेरे चरनां विच दे चुकिया। ये सीस तेरा है, जदों मर्जी कट सकदा है, धड़ दे नालों अलग कर सकदा है। उत्थे आ प्रीत है। एक जोत एका मिली किंबा होए महोए, इनू कोई लग नहीं कर सकता। फिर जित घट नाम ना उपजै, फूट मरै जन सोए, सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोए। रब जी मेरा मन जिहड़ा, मेरी अंदर हिरदे की प्रीत जिहड़ी है ना, वो तेरे विच भेद हो चुकी है। हुण इस प्रीत नूं कोई लग नहीं कर सकता, भावें कोई लखां यतन कर लवे, ये प्रीत नहीं लग हो सकती। जिन्हां दी ये प्रीत है ना, वो पल पल जीवन का एक एक अंग, एक एक सवास जिहड़ा उन्होंने रब जी दे लेखे ला के रख दे, उन्होंने गुरु साहब जी दे लेखे ला के रखते हैं कि मेरा एक भी सवास जिहड़ा वो रब जी की विचार तो खाली नहीं जाना चाहिए, रब जी की याद तो खाली नहीं जाना चाहिए। तो भगत रविदास जी जो बख्शिश कर रहे हैं